जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे ग्रहों की दृष्टियों के बारे में और कुछ छोटे छोटे उपाय व मंत्र। हमारी आज की जानकारी में आप लोग जानेंगे कि कौन से ग्रह की दृष्टि से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है, किस ग्रह की दृष्टि से आपको अशुभ फलों की प्राप्ति होती है, कौन से ग्रहों की दृष्टि आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आती है, कौन से ग्रहों की दृष्टि से आपके जीवन में राजयोग बनता है, कौन कौन से ग्रह हैं जो आपके जीवन में आ रहे धन को रोकते हैं, आपके जीवन में कठिनाइयाँ परेशानियाँ लेकर आते हैं, आपके बनते बनते काम बिगाड़ देते हैं। और इन सभी बुरे प्रभावों से बचने के लिए आपको कुछ उपाय भी बताए जाएंगे। सबसे पहले जानते हैं सूर्य ग्रह की दृष्टि के बारे में। सूर्य ग्रह का प्रथम भाव में होना या कुंडली में सूर्य ग्रह का स्थान कोई भी हो, उनकी दृष्टि हमेशा 7वें भाव पर ही होती है। सभी ग्रहों की दृष्टि 7वें भाव पर ही होती है, मगर कुछ ग्रहों की विशेष दृष्टियां भी प्राप्त होती हैं, जैसे कि गुरु, मंगल, राहु, केतु और शनि। इन ग्रहों को कुछ विशेष दृष्टियां भी प्राप्त होती हैं। शुक्र, सूर्य, बुध, चंद्र, इन चारों ग्रहों को केवल एक ही दृष्टि प्राप्त होती है, वह है 7वीं दृष्टि। सबसे पहले जानें कि सूर्य को एक ही दृष्टि क्यों प्राप्त होती है। सूर्य है पिता ग्रह। पिता का कारक होता है सूर्य ग्रह। पिता जो होता है उसकी दृष्टि में सभी बच्चे एक समान होते हैं, वह एक ही दृष्टि से सभी को देखता है, इसलिए सूर्य ग्रह की केवल एक ही दृष्टि होती है, वह है 7वीं दृष्टि। दूसरे स्थान पर आता है चंद्रमा। चंद्रमा ग्रह सबसे ज़्यादा माँ को प्रभावित करता है। चंद्रमा ग्रह माँ का कारक माना जाता है। माँ की भी एक ही दृष्टि होती है अपने सभी बच्चों के लिए, जैसे सूर्य पिता का कारक होता है और माँ चंद्रमा की, इसीलिए चंद्रमा की भी केवल एक ही दृष्टि मानी जाती है, वह है 7वीं दृष्टि। इसके बाद आते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं। मंगल को सभी ग्रहों का सेनापति माना गया है। मंगल ग्रह सभी ग्रहों को नेतृत्व करता है, सभी ग्रहों को एक साथ लेकर चलता है। मंगल को 4थी दृष्टि प्राप्त होती है। कुंडली का 4था घर दिखाता है लोगों को। मंगल ग्रह सेनापति का काम करता है कुंडली में, इसलिए वह 4थे घर से लोगों को देखता है। उसके लिए सभी अपने हैं, जैसे कि मंगल परिवार, सगे संबंधियों, मित्रों की ही प्रभाव करता है, वह सबको एक साथ लेकर चलता है। मंगल की 7वें भाव में भी दृष्टि रहती है, वहाँ तो सभी ग्रहों की दृष्टि होती ही है। इसके बाद आता है अष्टम भाव। कुंडली के अष्टम भाव में होता है अचानक घटनाएं होने का, जीवन में नुकसान होने का, अचानक ही कुछ ना कुछ हो जाना, कुछ बदलाव आ जाना। मृत्यु का भी भाव है अष्टम भाव, यहीं से आयु भी देखी जाती है। यहाँ पर मंगल सेनापति है, जो वह समय मृत्यु से खेलता रहता है, जिससे वह लड़ता है, उसे भी मारता है या फिर खूब मरता है। ऐसे में अगर देखा जाए तो अष्टम भाव में मंगल का विशेष प्रभाव होता है। इसके बाद आते हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह है बालक ग्रह, और बुध ग्रह बुद्धि देने वाले भी माने जाते हैं। इसी तरह बालक को भी केवल एक ही दृष्टि होती है, वह सबको एक समान ही समझता है, वह सबको एक ही दृष्टि से देखता है। बुद्ध है बुद्धि। बुद्ध सबको बुद्धि देता है, सबको अच्छी बुद्धि देते हैं। बुद्ध की केवल एक ही दृष्टि होती है, वह होती है 7वीं दृष्टि। कोई चाहे कैसा भी काम करे, अच्छा या बुरा, मगर बुद्ध की केवल उसके लिए एक ही दृष्टि होती है। इसके बाद आते हैं बृहस्पति। देव गुरु बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। कुंडली में यह सबसे ज़्यादा बड़े भी हैं। यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है। इससे पहले और 5वीं दृष्टि होती है ज्ञान की। गुरु का काम होता है ज्ञान देना, सद्बुद्धि देना, और 5वीं दृष्टि से गुरु बृहस्पति सबको ज्ञान प्रदान करते हैं। 7वीं दृष्टि तो सभी ग्रहों की होती ही है। उसके बाद आता है नवम भाव। नवम भाव में पिता का विचार होता है, धर्म का विचार होता है, और वहाँ से ही उच्च ज्ञान, शिक्षा, यह सभी वहीं से देखा जाता है। और यहाँ पर बैठे गुरु बृहस्पति उच्च शिक्षा देने वाले होते हैं। गुरु ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसके बाद आता है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह
है बोध का कारक। यह ग्रह सबको सुख संपत्ति देने वाला होता है। यह ग्रह सबको सुख प्रदान करता है। शुक्र ग्रह सभी को चमक धमक लग्जरी प्रदान करवाता है, सभी को सुख आराम देता है। शुक्र और शुक्र ग्रह भी सभी को एक ही समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए शुक्र ग्रह सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उनका काम होता है सबको सुख देना। वह यह नहीं देखते कि कौन पात्र है और कौन कुपात्र, वह सभी को एक समान देखते हैं और सुख देते हैं। इसीलिए शुक्र ग्रह की भी एक ही दृष्टि होती है, वो दृष्टि होती है 7वीं दृष्टि। उसके बाद आते हैं शनिदेव। शनिदेव को न्याय का कारक ग्रह माना जाता है। शनि बहुत ही धीमी गति में काम करने वाले ग्रह हैं। वह हर काम धीमी गति से करते हैं। शनि दास के कारक माने जाते हैं। जो व्यक्ति सेवा प्रदान करता है उसे दास कहा जाता है। शनि देव की तीसरी दृष्टि है कुंडली में और तीसरा भाव पराक्रम का भाव माना गया है, मेहनत का भाव है। जो व्यक्ति मेहनत करता है उस पर शनि देव की तीसरी दृष्टि होती है। इसलिए आप अपना कर्म मेहनत और लगन से करते रहिए और आप अपना कर्म करते रहें। कर्म पर आपका अधिकार है, इसलिए शनि देव यहाँ पर तीसरी दृष्टि से कर्म को दर्शाते हैं। 7वीं दृष्टि तो ग्रहों की होती ही है और साथ ही यहाँ पर आती है शनि की 10वीं दृष्टि। 10वीं दृष्टि से देखा जाता है आपका कार्य, व्यापार इत्यादि। यहाँ पर भी शनि की 10वीं दृष्टि होती है। 10वीं दृष्टि के कारण व्यक्ति को उसके कार्य को पहचाना जाता है और इसी वजह से शनि देव यहाँ पर भी सभी से कार्य और मेहनत ही करवाते हैं। मूल रूप पर वह उस व्यक्ति को कार्य करने के लिए ही प्रेरित करते हैं। जो व्यक्ति मेहनत व अच्छे से कार्य करेगा, शनि देव उसे अच्छा फल ही देंगे उसके जीवन में। उसके बाद आते हैं 2 ग्रह। वो 2 ग्रह हैं राहु और केतु। यहाँ पर राहु को गुरु के समान ही दृष्टि प्राप्त होती है, 5म भाव की, 7म भाव की, 9म भाव की। राहु और केतु अगर गुरु ग्रह के साथ बैठते हैं तो गुरु ग्रह के समान ही इनसे भी वही गुण आ जाते हैं, क्योंकि यह दोनों ग्रह छाया ग्रह माने जाते हैं। जिसके साथ भी बैठते हैं उनके ही गुण इनमें आ जाते हैं। अगर यह शुभ होकर बैठते हैं तो ही अच्छे होते हैं, अगर अशुभ होकर बैठते हैं तो सब उल्टा कर देते हैं, कर्म धर्म से भी दूर कर देते हैं। केतु भी इसी प्रकार का फल देते हैं। तो यह थी सभी ग्रहों की दृष्टियाँ जिनका आपकी कुंडली में विशेष महत्व होता है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर कर लें। जय माँ दुर्गा।